है गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो आप सब जानते हैं गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला है वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है मुक्तेश्वर। कहाँ पर है? मुक्तेश्वर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना कब की गई थी? तो ये 1906 में की गई थी। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना 1906 में, 1906। वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक जो लिखी गई है फ्रैंक एस स्मिथ द्वारा। फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम था ये था चंद्र सिंह भंडारी। क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी। नेक्स्ट है हेमकुंड झील जो चमोली में है, घिरी हुई है। कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो हेमकुंड झील 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी है। 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई चमोली में स्थित है। थारू जनजाति अधिकांशतः उत्तराखंड के किस स्थान में मिलती है? तो थारू जनजाति अधिकांशतः उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर में थारू ऊधम सिंह नगर में करेंगे। आपका बंदरावत आएगी तो पिथौरागढ़ करेंगे, और जौनसारी आएगा तो देहरादून करेंगे। कौन सी जनजाति एसटी उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? भोक्सा, भोटिया, राजी, खरवार इनमें से कौन सी नहीं मिलती है? तो खरवार जनजाति उत्तराखंड में नहीं मिलती है। खरवार नहीं मिलती है। झाल, विड़ाई, दमाई और मुरियो ये क्या है? झाल, विड़ाई, दमाई, मुरियो क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। कुमाऊं के वाद्य यंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके उत्तराखंड पीसेस प्री द्वारा 24-14 जुलाई के लिए। जरूर रख लीजिए इनको। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलाराम किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलाराम बेसिकली आपके प्रसिद्ध है गुलेर शैली के लिए। किसके लिए? सॉरी, गढ़वाल शैली के लिए। किसके लिए? गढ़वाल शैली। मोलाराम गढ़वाल शैली के लिए। गढ़वाल शैली। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी झील एक आकार में त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार कौन सी इनमें से है? तो केदारताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, संतोपत झील। तो कौन सी झील इसमें त्रिभुजाकार है? तो संतोपत झील। कौन सी? संतोपत झील। कौन सा उत्तराखंड में जनपद एक या जिला नहीं है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर। कौन सा जिला इसमें नहीं है? तो रुद्रपुर जिला नहीं है। रुद्रपुर जिला नहीं है। ये ऊधम सिंह नगर में एक कस्बा है। बाकी तीनों जिले हैं, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग जिले हैं। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? कब अस्तित्व में आया था उत्तराखंड राज्य आपका? तो ये आया था 9/11/2000 को। 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद चुने जाते हैं? तो आप सब जानते हैं कितने चुने जाते हैं? 5 सांसद। कितने? 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 5। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सर्वप्रथम नगर पालिका परिषद कहाँ स्थापित हुई थी? तो सबसे पहली नगर पालिका परिषद कहाँ बनी थी? मसूरी में। कहाँ पर? मसूरी में। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। नेक्स्ट है किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया? उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया तो 1/1/2007। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो राज्य पक्षी मोनाल का जो प्रिय आहार होता है वो क्या होता है? आलू। क्या होता है? आलू। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो मैक्सिमम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं उत्तराखंड में? 12 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। अगला है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को हिमालय कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? स्टेट ट्री क्या है? तो राजकीय वृक्ष है बुरांस। क्या है? बुरांस। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? तो मैती मूवमेंट के जो जनक थे वो कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कौन थे? कल्याण सिंह रावत। निम्न से कौन सा सही मैच नहीं है? वन्यजीव विहार और डिस्ट्रिक्ट है, वाइल्ड लाइफ और डिस्ट्रिक्ट है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी, अस्कोट पिथौरागढ़, बिनसल अल्मोड़ा, सोना चमोली। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? सोना नदी वन्यजीव विहार चमोली में नहीं है। ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ पर है। बिखौती मेला जो द्वाराहाट में लगता है उत्तराखंड में किस हिंदी माह मनाया था? शालदे बिखौती मेला बोलते हैं इसको, द्वाराहाट में लगता है। तो कब लगता है बिखौती मेला? बताइए किस महीने में लगता है? तो नाम से बिखौती, बैसाख, तो 11th का ए बैसाख है ना, शालदे बिखौती बोलते हैं। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन था वो कब प्रारंभ हुआ? 1871। कब? 1871, 1871 में। प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि
को क्या कहते थे? प्राचीन समय में उत्तराखंड की जो असिंचित भूमि होती थे उसे क्या बोलते थे? उसे क्या बोलते थे? उपराऊ। क्या बोलते थे? उपराऊ, उपराऊ। अंग्रेजों द्वारा कब आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई? तो कब आधुनिक रानीखेत की स्थापना की अंग्रेजों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कब की, बोलिए, आना चाहिए आप सब लोगों को। ये 1869, 1869, 1869 में की। नेक्स्ट है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? 58, 87, 90, 77। तो लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी स्थापित की गई, वो कब की गई? 1887। कब की गई? 1887 में। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की में कब स्थापित किया गया? जो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की में, वो कब स्थापित किया गया था? तो वो 1847 में। कब? 1847, 1847 में। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको उत्तराखंड पेश प्री में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो मछली मारने की परंपरा किस में? गेंदी मेला, चैती मेला, स्यालदे बिखौदी, मौड़ मेला। तो जो उत्तराखंड का आपका मौड़ मेला है, मौड़ वैसे ही लग रहा है, तो इस मेले में मछली मारने की परंपरा है किस? मौड़ मेला में, है ना, मौड़ मेला में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, बने रहिए। जल्दी अगले वीडियो मिलते हैं।